गुजरात में पालिताना के जख्म अभी बाकी हैं, जिस पर मरहम लगाने की मांग की श्री मुंबई जैन संघ संगठन ने। केंद्र सरकार ने श्री संबेश शिखर जी मुद्दे पर जैन समाज के जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन अभी भी पालिताना जैसे जख्म बाकी हैं। श्री मुंबई जैन संघ संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पालिताना में जिस तरह से माइनिंग का काम हो रहा है, जिस तरह से ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो पहाड़ पर नहीं बल्कि जैनों के सीनों पर चल रहे हैं। गुजरात सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। तो वो पत्थर पे नहीं, हमारे जैन समाज के लाखों लोगों के हृदय पे हो रही है। कैसे हम गिरिराज को टूटता देखें, कैसे हम गिरिराज को कटता देखें। ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है उसमें हमारे भगवान ऋषभदेव के जो पगले हैं, पगला उनको खंडित किया गया। हम वो पगला को भगवान स्वरूप मानते हैं और हमारे भगवान को जब कोई ऐसा खोद के निकाल के उनके ऊपर करते तो हमको लगता है कि कोई उनकी हत्या कर रहा है। मुंबई के 1100 से अधिक जैन संघों के समूह श्री मुंबई जैन संघ संगठन के संयोजक नितिन वोरा ने हालांकि अपने बयान में बहुत संयम से काम लिया, लेकिन संगठन के अन्य पदाधिकारी पालिताना में हो रही अवैध गतिविधियों से बहुत नाराज दिखाई दिए। झारखंड के अंदर श्री संबेश शिखर जी और दूसरा था पालिताना गुजरात के अंदर। संबेश शिखर जी का मामला सबको विदित है, जिसका ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से बाहर आया। जो जैनों की भावनाएं थी उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला इतना संगीन था, इतना गंभीर था, जैनों की वेदना और संवेदना इतनी भारी थी कि किसी को भी विदाउट एनी इंस्पिरेशन, जब हमारे बम्बई के 1100 संगठन की तरफ से एक आदेश जारी किया तो करीब बम्बई के 9 रीजन के अंदर 7 से 8 लाख लोग सैटरडे, संडे, मंडे और मंगलवार की 4 रैली, अलग अलग 10 रैलियाँ हुई, 7.5 से 8 लाख लोग उसमें जमा हुए। तो ये हमारी जो भावना है, एकजुट रह के सारे राष्ट्र की, सारे धर्मों की, सारी सभ्यता की रक्षा करना और संस्कृति की रक्षा करना। और अंतिम बात मैं बताऊंगा, ये सारा मामला जो अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसका कल आदेश बाहर निकाला सेंटर ने और झारखंड की सरकार ने, हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन राष्ट्र के हमारे प्राइम मिनिस्टर हम मोदी से धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरह कोई भी चीज़ को बीच में लाए बिना, कोई पॉलिटिक्स को लाए बिना, उन्होंने संबेश शिखर जी का मामला जो जैनों के फैसले में संबेश शिखर की पवित्रता को कायम करने के लिए दिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। पालिताना में हमारा गिरिराज एक परम पवित्र तीर्थ है। गिरिराज को इससे परम पवित्र कहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके ऊपर, गिरिराज के ऊपर जो शिखर है, हमारे मंदिर है, वो तो परम पवित्र है, लेकिन उसका एक एक पत्थर, उसका एक एक रजकट वो परम पवित्र है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी कूड़ा पत्थर पकड़ के उसकी पूजा करते हैं। तो इस पत्थर पे अगर माइनिंग की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो वो पत्थर पे नहीं, हमारे जैन समाज के लाखों लोगों के हृदय पे हो रही है। कैसे हम गिरिराज को टूटता देखें, कैसे हम गिरिराज को कटता देखें। लैंडस्लाइडिंग पहले भी हुआ है और आगे होने का भी खतरा है। हमारे पूरे ऊपर के गढ़ को खतरा है। ऐसे में हम हमारे मंदिर का खतरा कैसे देखें। ये बाबत की बहुत सारी कंप्लेंट माइनिंग और मिनरल कंसर्न डिपार्टमेंट में ऑलरेडी दे चुके हैं। टेम्पररी बंद होता है, फिर वापस शुरू होता है, वापस बंद होता है, वापस शुरू होता है, क्योंकि एविडेंस वी हैव गिवन दैट। ये हमें परमानेंट बन चाहिए। गिरिराज टूट रहा है, गिरिराज फॉल रहा है। यह रिजर्व फॉरेस्ट मोचन की जमीन है, यहाँ माइनिंग ऑफेंस नहीं गिना जाएगा क्या। डूंगरपुर, जीवापुर, रोहितछाला, गंदौल, गिंडी एक्सेट्रा गिरिराज की बाउंड्री पे सब जगह माइनिंग हो रहा है। हमारी ये बाउंड्रियों की रक्षा होनी चाहिए। माइनिंग के लिए CCTV फुटेज भी है, लेकिन जो ड्रग्स आ रही है उसमें नंबर प्लेट नहीं दिखा जा रहा है, इसलिए हम आगे कहाँ कुछ पकड़ नहीं सकते। ये मिट्टी कहाँ जाती है, ये मिट्टी नहीं है, ये अनंत सिद्धों की निर्वाण भूमि है। ये हमारे लाखों जैनों पे ट्रैक्टर चलता है, ये मिट्टी पे नहीं चल रहा। गोचर संरक्षित वन, वाइल्ड लाइफ, बॉडी, सोइल, योर इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, फुल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है।
दारू की भट्टियाँ, गुजरात जो ड्राई स्टेट किया है उसे हम सलाम करते हैं। वही गुजरात ड्राई स्टेट में हमारे प्राण प्रिय गिरिराज में दारू की भट्टियाँ हो रही है। हमारी बहनों, हमारे साध्वी जी भगवंत आज कितने खौफ में ऊपर चढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। ये एक खतरा है। दूसरी 3 चीजें अभी हुई है। एक तो रोहिशाला जो पालिताना गिरिराज के अंदर ही आता है, वो गांव के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है उसमें हमारे भगवान ऋषभदेव के जो पगले हैं, पगला उनको खंडित किया गया। हम वो पगला को भगवान स्वरूप मानते हैं और हमारे भगवान को जब कोई ऐसा खोद के निकाल के उनके ऊपर करते तो हमको लगता है कि कोई उनकी हत्या कर रहा है। वो जो बात है सबके दिल में चुभ गई। दूसरी घटना फौरन हुई जो हमारा गढ़ विस्तार जो है ऊपर, जहाँ सैकड़ों मंदिर, 800 मंदिर है हमारे, और 800 मंदिर का जो इलाका है उसके अंदर हमारे ही स्थान के ऊपर हमने लगाया हुआ बोर्ड वीडियो उतार के कि भाई हम उतार रहे हैं, ऐसा करके उतारा गया। और जो हमने हमारी सुरक्षा के लिए CCTV लगाने के लिए जो खंभे लगाए थे वो खंभों को भी तोड़ा गया। इतना ही नहीं, लोगों के सामने दिखाया गया कि भाई हम ये सब कर सकते हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा जो दिखाने की बात हुई। और जो सबसे ज़्यादा आहत करने वाली बात, हम हमारे गुरु भगवंत जो एकदम साध्वी जी भगवंत, एकदम पवित्र उनका जीवन है, आप सब जानते हैं, उनसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया। वो सब आपके सामने मैं बयां भी नहीं कर सकता। वो सब देख के लोगों के दिल में जो चोट पहुंची, उसका आक्रोश गली गली में जो आया है। 90 रैलियाँ निकल चुकी है, जो नितिन भाई ने बताया। 15 से 20 लाख लोग ऑलरेडी सड़क पे आ चुके हैं और दूसरी 25 रैलियाँ बहुत थोड़े दिनों के अंदर निकलने वाली है। अभी सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं, लेकिन दूसरे जो प्रश्न है आपको और बता दूँ, जैसे ही हम पालिताना में ऊपर जाते हैं तो इतना अवैध रूप से एंक्रोचमेंट हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में ही एंट्री मारेंगे तो एक 6 बाई 6 का मंदिर था, वो आज की तारीख में 35,000 फुट का बन गया है। और वो बनने की वजह से उधर इतनी गैरकानूनी प्रवृत्तियाँ होती है। जैसे पूजा बहन ने बताया, छोटे से छोटा बच्चा ऊपर अन्न का दाना भी नहीं खाता है, वो जगह में गैरकानूनी प्रवृत्तियाँ होती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उधर वो जगह की वजह से हमारे जो सरस्वती माता का मंदिर है, उधर हमारे बुजुर्गों को वगैरह को जाना है तो बहुत तकलीफ पड़ती है। छोटी सी जगह दी है ट्रेस पासिंग के लिए, जाने के लिए। और ऊपर जरा जाएंगे तो सामने अपना घर का मकान तक बना दिया है उस अवैध रूप से किसी ने। तो वो मकान के अंदर क्या कुछ नहीं होता है, परिवार बढ़ता है, सब कुछ होता है। और ऊपर जाएंगे तो गढ़ विस्तार जो मैंने बताया 800 एकड़ का, 800 मंदिरों का है, उसके अंदर भी 2 एकड़ जमीन कब्जा करने की मंशा रखते हैं, उनका प्रयत्न हो रहा है। ये सब बातों से सब विचलित होकर उनकी बार कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंटों को देने के बावजूद, माइनिंग डिपार्टमेंट की भी बार कंप्लेंट माइनिंग की भी देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं दिखा। तब लोग रास्ते पे आए और सरकार श्री को बात पहुंचाई गई। लेकिन अभी और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी मांगे हैं एकदम न्यायिक मांगे हैं। गुजरात का जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने जो 1 साल पहले जो जजमेंट दिया है, हम खाली ये कहना चाहते हैं वो जजमेंट का पालन है। हमारी ये भी भावना है कि ये जो तीर्थ है वो तीर्थ पूर्व से अकबर बादशाह के समय से, बाद में उसके जो डिसेंट्स थे कि जहांगीर है, औरंगजेब है, मुराद बख्श वगैरह ने भी जैनों को डेडिकेट किया था, समर्पित किया था ये तीर्थ। वो तीर्थ उसके बाद में जब पालगंज के राजा से भी जैनों ने खरीदा था, तो जैनों की ऑनरशिप है वो तीर्थ के ऊपर। वो तीर्थ के ऊपर अगर जैनों की ऑनरशिप है तो जैन रिचुअल्स के हिसाब से उधर वर्तन होना चाहिए। ये हमारी सरकार से को विनती है। जैसा कोई मक्का मदीना है तो वो धर्म के लोगों के हिसाब से उधर रिचुअल्स होता है, उधर वर्ता होता है। कुछ चर्च है तो वेटिकन का हिसाब से, आज अयोध्या है तो राम मंदिर तो राम भगवान के जो रिचुअल्स है, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के रिचुअल्स है, वो हिसाब से होता है। तो वैसे ही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि
पवित्र है और जैनों की आराध्य भूमि है। कण कण से अनेक आत्माओं मोक्ष गमन किया है, साल्वेशन अचीव किया है, तो उसको जैन के पवित्र यात्रा धाम, प्लेस ऑफ वर्शिपिंग फॉर द जैन जाहिर किया जाए, तो ये जैनों को पूरा शांति मिलेगा और उसको पूरा सेटिस्फेक्शन होगा। हालांकि ये जो एक्शन लिया है उसकी भी हम सराहना करते हैं और ये एक्शन आया तो भी हमें श्रद्धा है, विश्वास है कि आगे भी आएंगे। और ये आपके माध्यम से सरकार श्री से एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये प्लेस को पूरा पारसनाथ हिल को जैनों के पवित्र यात्रा धाम आपने डिक्लेयर किया, अभी प्लेस ऑफ वर्शिपिंग फॉर द जैन एक आप उसका दर्जा दे दीजिए, तो उधर जैन के टेनेंट्स है, रेचुअल से उसके अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोहिबिट हो जाएगी और उधर का इको बैलेंस भी हो जाएगा, उसका एक इको सिस्टम बेटर हो जाएगी, पर्यावरण भी अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी विनंती है। और ये जब दूसरी बात जो है, अभी आप खाली मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट में बता दूँ कि जो गिरिराज की बात है, हमारे शत्रुंजय गिरिराज जो पालिताना में है गुजरात स्टेट में, तो उसके लिए ऑलरेडी 2021 अगस्त में ऑर्डर आया था गुजरात हाईकोर्ट का, और वो गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर में एक क्लियर कट ऑर्डर पास किया गया है। उसमें लिखा है कि जो पूरा गिरिराज पवित्र है, जैनों के लिए आराध्य है, कनेक्टेड टू टॉप, और उसके लिए उसका पूरा गिरिराज के ऊपर, पूरा शत्रुंजय हिल के ऊपर जैन रिलीजियस के अगेंस्ट उसके जो टेनेंट्स है, उसका सिद्धांत है, उसके प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सरकार श्री से वही अनुरोध है ये स्टेट ये माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य रखा है, वो ऑर्डर के मुताबिक हमारा जो धार्मिक अधिकार है उसकी रक्षा कीजिए और उसके लिए एक अच्छी टास्क फोर्स आप बना रहे हैं। वो टास्क फोर्स को आप इतना पावर दे कि ये सब जो इलीगल एक्टिविटीज चलती है वो कर्ब हो जाए, उसका एंड आ जाए। थैंक यू। देखिए, श्री मुंबई जैन संगठन ने जो 1 जनवरी या मुंबई में जो रैली आयोजित की गई थी, उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो शिखर जी जो झारखंड गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और एक हमारा शत्रुंजय गिरिराज पर्वत जो पालिताना गुजरात में आता है। ये 2 मुख्य उद्देश्य थे इस रैली के। उसमें से 19 जो मुद्दे थे हमारे, जो गिरिराज शत्रुंजय से रिलेटेड थे, उस रैली के माध्यम से हमने वहाँ के हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री गोपाल जी शेट्टी, उनके और हमारे साउथ बॉम्बे के जो रैली थे, उन्होंने राज्यपाल श्री को हमारा निवेदन देके हमारी अपील वहाँ तक पहुँचाई थी। और समेत शिखर जी का तो आप सब लोग देख ही रहे हो कि इस रैली का इम्पैक्ट इमीडिएट कैसे आया हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे जैन धर्मियों के लिए और सब धर्मियों के लिए कि जहाँ ऐसे अतिक्रमण या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस पर यह एक्शन गवर्नमेंट ने तुरंत ली, और जो हमारा पवित्र वहाँ नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, हम तो ये बोलेंगे शायद अनजाने में की जा रही थी, तो वो झारखंड गवर्नमेंट ने भी अभी सारे जो उन्होंने नोटिफिकेशन मंत्रालय ने खुद जारी करके उसको पर्यटन क्षेत्र रद्द किया गया है। लेकिन अभी भी वो संघर्ष हमारा वहाँ खत्म नहीं हुआ है। हमें झारखंड जो समेत शिखर जी है उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र जाहिर करना, ये हमारी मांग है वहाँ पे। और जो हमारे पालिताना के भी जो मुद्दे हैं शत्रुंजय गिरिराज के, वो भी अभी क्लियर हुए नहीं है। कोई ऐसे ही 1-2 जन को अरेस्ट करके वो क्लैरिफिकेशन आ रहा है, उससे हमारा समाज आज भी जैन धर्मीय आज भी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये रैली के मेन उद्देश्य ये थे कि वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनका ध्यान केंद्रित करके प्रशासन पे ये हम बताएं कि प्रशासन इस पर त्वरित एक्शन लेके इस एक्टिविटीज़ को रोक दे और इस पर प्रतिबंध लगाए। पालिताना में जो अभी इशू चल रहा है, वहाँ पे हमारी सालों से जो पीढ़ी है, शेख श्री आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी, जो बहुत ही सुंदर व्यवस्था करती है। अब आपको एक जानकारी देने के लिए कि हम आजू बाजू के जो गाँवों है, सब गांव है, तकरीबन 12 गाँवों में अभी हम लोग वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल की फीस के बगैर सब तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर रूम्स है, वहाँ पे वाईफाई की अवेलेबिलिटी है। वहाँ पे हमने स्कूलों में बहुत सारे शेड्स करके दिए हैं। हमारा एक शत्रुंजय युवक मंडल है, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं ऑल ओवर फ्रॉम द इंडिया, जो वहाँ पे जाते हैं और ये पीढ़ी के तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। वहाँ उनको पढ़ाना है, उनके लिए शेड्स बनाने हैं। आज 4 गाँव में हम लोग की क्लिनिक चालू हुई है।
जो जहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्थ का सबका ध्यान रखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन्स है उसके लिए हम लोग ने जितनी स्कीम्स निकाली है आप सोच भी नहीं सकते हो, गवर्नमेंट के साथ है। आज जो कोरोना हुआ तो कोरोना में गांव-गांव जाके हम लोग ने उन लोग को कि भाई ये चीज़ में आप कैसा काम करेंगे, कैसे घर पे रहेंगे, आपके हेल्थ से अब आपकी और आपके परिवारजनों की कैसे रक्षा कर पाएंगे, उसका भी हम लोग ने बहुत सारे कैनवासिंग किया, कैंप्स भी किए। और आप लोग ये तो जानते ही रहेंगे कि जैन कम्युनिटी इज़ फॉर द होल ऑफ द कम्युनिटी, नॉट ओनली फॉर जैन्स। आप कोई भी एपिडेमिक लीजिए, जैसे कि फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, ड्रॉट हो, तो सबसे पहले आप जानेंगे और समझेंगे, आप मीडिया से है तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना है कि वी विल बी द फर्स्ट टू रीच ओवर देयर। हम लोग सबसे पहले पहुंचेंगे और सबसे फास्टेस्ट वहाँ पे कि हम लोग कैसे मदद हो सकते हैं, फिनेंशियली, फूड, कपड़े, सब के लिए हम लोग की कम्युनिटी इज ऑलवेज रेडी फॉर एनी सच एपिडेमिक्स। श्री मुंबई जैन संघ संगठन द्वारा शुक्रवार को दक्षिण मुंबई की नवजीवन सोसाइटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नितिन वोरा समेत संगठन के अन्य पदाधिकारियों, जिसमें कमलेश भाई शाह, पूजा बेन शाह, स्नेहल भाई, विपुल भाई और कुमार भाई दोषी ने इस संबंध में अपने अपने विचार रखे। बिल्कुल चेतावनी के अंदाज में नहीं थी, इसलिए कि सरकार ने एडवांस में ही सारे कदम उठाए हैं, तो हम उसकी सराहना करते हैं। और फ्यूचर में भी जितनी भी ऐसी हमारी कंप्लेंट्स रहेगी उसके लिए हम संवाद के माध्यम से हमेशा रहे हैं, चले हैं, आज भी चल रहे हैं और चलेंगे। पालीताना को लेकर थोड़ा शिकायत अभी जो बढ़ी है, जहाँ झारखंड का मुद्दा जो है थोड़ा हल हुआ है, पालीताना में क्या शिकायत है? हाँ, पालीताना के अंदर जो ही बताई गई आपको कि भाई लीकर है, इलीगल माइनिंग है, फिर गुरु भगवंतों के ऊपर हमले हैं, ऐसी सारी शिकायतें गवर्नमेंट ने नोट की है और उसके लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करने का वादा किया है। आप लोग संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। और पहले भी हमारा एक अनुभव रहा है कि सरकार को जब जब हमने कोई निवेदन किया है, आवेदन पत्र दिया है, तो उन्हें गंभीरता से इसलिए लिया है कि हम जो भी काम करते सिर्फ जैन कौम के लिए नहीं करते, सारे राष्ट्र के लिए करते। संवेश शिखर जी के विषय में सरकार के फैसले से जैन समाज आभार व्यक्त कर रहा है। वहीं पालीताना के शत्रुंजय तीर्थ को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुजरात के पालीताना में स्थित श्री शत्रुंजय तीर्थ जैन समाज का पवित्र तीर्थ है, जहां पिछले कुछ वर्षों से असामाजिक तत्वों द्वारा गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं, जिसे लेकर जैन समाज का आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।